बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अक़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन। लिहाजा तुम जितना आसानी से कुरान पढ़ सकते हो तो पढ़ लिया करो। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हर मामले में बेहद आसानी फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक को पढ़कर समझने की और उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ शलजम गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। लेकिन इससे पहले जो मेरे साथ मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक किया कीजिए और वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स तो लाजमी ही किया कीजिए। तो आइए आज चलते हैं हम अपनी मज़ेदार से शलजम गोश्त की रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक प्याली ऑयल मैंने अपने पैन में शामिल कर दिया है। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आगे शामिल कर देंगे इस हमारे पास कटी हुई रखी है यहाँ पर एक अदद प्याज बड़े साइज़ की, और इस प्याज को हम फ्राई करेंगे। और फ्राई हमें इतना करना है कि बस अच्छा सा इसका एक कलर आ जाए, ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन इसको नहीं फ्राई करना है। बहुत मज़ेदार सा अच्छा खूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा। ये देखें कितना अच्छा सा इसका गोल्डन गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं यहाँ आगे इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छे से हम भून लेंगे और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा किलो है हमारे पास बीफ, तो वो हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छे से हम कर लेंगे भुनाई ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छा सा ये भुन जाएगा हमारा ना जो बीफ है हमारे पास। उसके बाद ये देखें अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है और ये देखें ऑयल बिल्कुल इसका अलग हो चुका है। अब इसमें मैं मसाले शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसी मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक। बस ये मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाले और इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। और उसके साथ ही हम 3 से 4 गिलास इसमें पानी शामिल कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसको पकने रख देंगे। इतना पका लेंगे कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाएगा। उसके बाद हम उसकी भुनाई करेंगे और बस इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी। और ये देखें जी, इसको मैंने कवर करके रख दिया था। यहाँ तकरीबन आधा घंटा हो चुका है पकते हुए। अब हम यहाँ चेक कर लेंगे तो ये देखें अभी अच्छा सा हमारा अभी गोश्त पक रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, इसको हम देखिए यहाँ पका लिया था अच्छे से। अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं और यहाँ मैंने इसमें शामिल कर दिए 2 अदद टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद अच्छे से इसको भून लेंगे हम ताकि टमाटर गल जाएँ इसमें। ये देखें खूब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है, टमाटर आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं और ऑयल बिल्कुल इसका अलग हो चुका है। अब यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये शलजम है हमारे पास पत्तों वाली, तो अब हम इसमें शलजम अपनी शामिल कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही शानदार सी हमारी शलजम गोश्त की रेसिपी है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आराम से आप बआसानी घर में इसको बना सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि शलजम भी हमारी अच्छे से पक जाएगी इसमें। अब ये देखें शलजम आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह से वो हमारे पैन में वो भर गया था ना। अब ये देखें आप पकने जब लगती है ये चीज़ सब्ज़ियाँ तो यह खुद ब खुद अपनी जगह बना लेती हैं। और ये थोड़ी सी कसर है अभी शलजम में हमारे, तो अभी मैं इसको और पकाऊंगी। और बहुत ही मज़ेदार सा देखें आप ज़बरदस्त सा हमारा सालन तैयार हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी इतना ही मज़े का लगता है ये। इसको थोड़ी देर हम और पका लेंगे अभी। और यहाँ देखें ये अच्छे तरीके से मैं आपको चेक कर रहा हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त सा शलजम गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल शलजम इसकी गल चुकी हैं, देखें ज़बरदस्त सा। आप देखें लुक वाइज ही कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं बुज़ुर्ग कि जो चीज़ हमारी आँखों को अच्छी लगती है तो वो लाजमी सी बात है खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। और जनाब ये देखें मज़ेदार सा शलजम गोश्त कितनी कम इंग्रेडिएंट्स में कम टाइम में कितना ज़बरदस्त सा हमारा सालन तैयार हो चुका है। तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने घर में और मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आप सबके लिए दुआ गो रहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हक़ में बेहतरी फरमाए, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।